तो बागवान साथियों, हाथ जोड़ के मेरी आपसे निवेदन है कि इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। वो आपके फ्रेंडली कीड़ों को मारेगा, चाहे उसमें मधुमक्खियां हैं। आपको पता कि ये जो धरती का सृष्टि है, अगर मधुमक्खियां खत्म होगी तो ये धरती भी तबाह हो जाएगी। और जो मधुमक्खी आप खरीद के लाते हैं, उसको आप ये ना सोचे कि वो सिर्फ एक उस बायर की है, जहां से उसकी है, ठेकेदार की है, या किसी मगर वो कहीं ना कहीं हमारे यूज की चीज है। अगर हम उसको ही मार देंगे, उस बक्से को खत्म कर देंगे, तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उसकी भी देखभाल करें। मक्खी के बक्से आप लोग अपने बगीचों में जरूर लगाए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 लगाइए, 10 लगाइए। आप एक बक्सा भी लगाएंगे, और सभी लोग अगर एक एक बक्सा भी लगाएंगे पूरे इलाके में, तो बहुत ज्यादा मधुमक्खी आपके पास पहुंच जाएगी। उस वक्त कुछ चीजों का विशेष ध्यान आपको और भी रखना है मधुमक्खियों के लगाते हुए। आप उसको एक चीनी की फीडिंग कर सकते हैं। शुगर उसके जो, जब भी आप जिससे आप बक्सा लेते हैं, उसे जरूर पूछे कि शुगर कैसे डाले, या उनका जो बंदा आता है वो शुगर डालता है। अगर आप उसमें 50-100 ग्राम चीनी डाल भी देंगे, उससे स्पीड अप होती है मधुमक्खियां। और उसके साथ साथ आपको बक्से के नजदीक एक पानी का बर्तन रखना, और उसमें डंडिया डाल के रखिए। आप ऐसे करके कोई भी बक्से के सामने रखिए, थोड़ी सी दूरी पर, तो ताकि उसमें डूब के ना मरे मधुमक्खियां। उसका सेवा करनी बोलिए, उसकी केयर करना भी हमारा दायित्व है। तो उसमें डंडिया रखिए ताकि वहां से वो पानी पिए और नजदीक में ही काम करे। और दूसरा, अपना जो बक्सा, बहुत सारे लोग अपने मधुमक्खी के बक्से को मुंह को आगे की ओर ना रख के पीछे की ओर रखते हैं कि भाई उड़ेगी नहीं। वो आपके कहने से नहीं चलती है, वो उसकी अपनी रेंज होती है, अपना तरीका होता है। पहले वो ऊपर उठती है, उसके बाद वो अपनी रेंज डिसाइड। जब मधुमक्खियां आप बगीचों में लगाए, तो ये सुनिश्चित करें कि 10% तक फूल आपके बगीचों में आ चुके हो, तभी आप लगाए। अगर आप पहले लगाएंगे फिर भी आपका नुकसान है, क्योंकि वो रेंज कहीं दूर की पकड़ देगी या किसी और फूल की पकड़ लेगी, तो वो वहां पर जाएगी। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना कि जब आपके 10-15% फूल आ जाए, तभी आप मधुमक्खियों का बक्सा अपने बगीचों में लगाए। और थोड़ी सी ऊंची उठी हुई जगह पे लगाए, जहां पर बहुत सारे लोग शेडी जगह में डालते हैं कि अरे परे ना जाए। आपके कहने से नहीं जाएगी मधुमक्खियां। तो इसीलिए थोड़ा सनी, जहां आपकी सूरज की किरण डायरेक्ट पड़ती है, सुबह से शाम तक रहती है, आप उस जगह पर मधुमक्खी का बक्सा लगाए। और नीचे, उसके नीचे पत्थर या लकड़ कुछ ऐसी चीज डाल दे, थोड़ा सा ऊपर रखे उसको। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता था कि अगर आपका फेस यहाँ पर है, तो सामने अगर आपकी कोई पहाड़ी है, वहां पर मधुमक्खियां लगनी चाहिए थी, ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर पाए। मगर हमारे लोगों, बागवानों के दिमाग में बहुत सारा मिथ्या भरा हुआ है। और मधुमक्खी का बक्सा लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पॉलिनेशन है, जो सेब है हमारा, वो क्रॉस पॉलिनेशन मांगता है। मतलब गोल्डन रेड, गोल्डन ग्रेनी स्मिथ का क्रॉस पॉलिनेशन मांगते हैं। और ये पॉलिनेटर्स होते हैं, जो मधुमक्खियां वगैरह है, ये हमारे पॉलिनेटर होते हैं। तो जो ये पॉलिनेटर है, ये कैसे काम करेगी उसकी, क्योंकि वो जब तक आपका पराग अरे परे नहीं जाएगा, तो कैसे आपकी फ्रूट सेटिंग आएगी। क्योंकि मौसम भी बहुत खराब है। तो आप लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि मधुमक्खी के बक्से हर आदमी लगाए। जरूरी नहीं ये ना सोचे कि मेरा पड़ोसी लगा रहा तो मुझे क्या जरूरत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म का हिसाब भगवान देखता है। आप अपनी मेहनत करते रहे, भगवान उसका फल अवश्य देता है। हाँ, अपनी पॉकेट के हिसाब से बड़ा फार्मर ज्यादा बक्से लगा सकता है, छोटा फार्मर एक बक्सा लगा सकता है। और जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भले ही ड्रॉप कर दे, क्योंकि पड़ोस में लगे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं। तो आप लोगों को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मधुमक्खी के बक्से आप अवश्य लगाए, क्योंकि वो जो पॉलिनेशन को इधर उधर करने का कार्य है, वो मधुमक्खी से अच्छा कोई नहीं कर सकता। और इंसेक्टिसाइड को प्लीज आप अवॉइड करें, अपना नुकसान भी ना करें, आगे बीमारियां ज्यादा फैलेगी, और मधुमक्खियों को भी ना मारे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूंगा, कि जब आप मधुमक्खी का बक्सा खरीदते हैं, उसमें लगभग 10 फ्रेमें होती है अंदर। कम से कम उसमें 8 फ्रेम कम से कम होने चाहिए, आप तभी खरीदे। कभी भी आप जिससे आप मधुमक्खी लेते, ये मत सोचिए कि मुझे सस्ती मिल रही है। आपने सस्ता नहीं देखना है, वो भरा पड़ा बक्सा, उसके अंदर मधुमक्खियां होनी चाहिए।
उसमें अगर मधुमक्खियां नहीं होगी, आप सस्ता लेके क्या करेगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा 8, 9, 10, भले ही आप 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दीजिए उसको, उसको ये पूछिए कि मुझे फ्रेम में कम नहीं चाहिए, उसके अंदर फ्रेम चेक करके अपना बक्सा लाइए, वो आपका अधिकार है। क्योंकि अगर वो कम रेट में आपको देता है तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो धोखाधड़ी करता है, जिसका आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मधुमक्खी के बक्से अवश्य लगाए अपने बगीचों में, और उसकी सेवा करें और उसका ध्यान रखें। उसका बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, तभी उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल पाएगा। क्योंकि जो रॉयल और स्पर हमारे सेब है, वो अपने ही फूल में, एक फूल जो होता है उसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, मगर जो हमारा सेब है उसमें एक ही फूल से मतलब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास रेड गोल्डन, गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, फ्यूजी, हनी क्रिप, इस टाइप के फूल होने चाहिए, उसके परागकण लेके मधुमक्खी आएगी। तो जो वो कार्य होगा तभी आपकी फर्टिगेशन होगी, और जो आपकी स्टिग्मा लाइन होगी, फूल की नली जो होगी, तो वो टेढ़ी होती है, उसको भी सीधा करता है। वो बोरोन आपका बहुत अच्छा काम करता है। और जो केसर को लेके आते हैं, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो जिंक उसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। जब वो इंक्रीज करेगा तो आपकी फ्रूट सेटिंग के चांस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि पॉलिनेशन लगाए। जिसके बगीचे में पॉलिनेशन नहीं है वो गमले लगाए। गमलों में आप एक थैली लीजिए या बोतल लीजिए खाली, जो भी स्प्रे की बची होती है, उसके अंदर आप गोल्डन, रेड गोल्डन या ग्रेनी स्मिथ की डंडिया डाल के आप उसको भी लगा सकते हैं अपने पौधे में। जितनी अच्छी आप उसमें हैंड पॉलिनेशन की ओर भी जा सकते हैं। कुछ बागवान साथी ऐसे होंगे जिनके पास पॉलिनेशन है ही नहीं और बहुत कम है। आप इतनी मेहनत कीजिए कि अपने घर के जितने सदस्य हैं आप उनको सुबह मॉर्निंग में, अगर आप 3-4 घंटे भी काम करेंगे, अगर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का भी कार्य करेंगे, क्योंकि जल्दी रात खुल जाती है आजकल, तो आप फूल तोड़ेंगे और एक फूल से रॉयल के आपको टच करते रहेंगे। जो आपकी पॉलिनाइजर वैरायटी है, गोल्डन है, रेड गोल्डन है, ग्रीन स्मिथ है, उससे आप टच करते रहिए। आप खुद सोचिए कि कितने फूल को आप टच करेंगे। जो आप उसको टच करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके 100% गारंटी देता है फ्रूट सेटिंग की। इसीलिए आपकी मेहनत पे डिपेंड करता कि आप कितनी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं और क्या क्या एफर्ट्स अपने बगीचे में लगाते हैं। क्योंकि बागवान साथियों, यही उपयुक्त समय है जब आप अपने बगीचे में कार्य करेंगे, और तो जिसके आपके बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तभी सेब सेटिंग होगी। सेब ऐसे ही नहीं लगते।